नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की अंतःप्रवाह जो नदियाँ हैं, क्योंकि जो राजस्थान के अंतःप्रवाह का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। करीबन 60% जो जल प्रवाह होता है वह अंतःप्रवाह नदियों के द्वारा होता है। और जो आज हम दोस्तों बात करेंगे, इसके अंदर बहुत ही सिंपल वे से अपने अंतःप्रवाह की नदियाँ कर लेंगे। करीबन 10 नदियाँ हैं, उसके लिए ट्रिक भी है, पर ट्रिक की अपने लास्ट में बात करते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज। तो जो आज हम बात कर रहे हैं, देखो राजस्थान की अंतर्प्रवाह की जो अपनी नदियां हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। बाय मी, आई एम मनोज नाथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने जो बात करते हैं, इसके अंदर पहले जो मैंने लिख लिया ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो थोड़ा सा इसमें बीच में पहले। तो जो सबसे पहले अपनी बात करते हैं वो करते हैं घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी है, घग्गर नदी को घग्गर नदी भी बोला जाता है, नट नदी भी बोला जाता है, इसे मर्त नदी भी बोला जाता है, इसे सोतर नदी भी बोला जाता है, इसे सरस्वती नदी भी बोला जाता है। क्योंकि सरस्वती नदी इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि पुराने समय के अंदर माना जाता है कि इस स्थान पर सरस्वती नदी अपनी प्रवाह होती थी, इसलिए सरस्वती नदी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरी नंबर पर बात करेंगे, अपने कांकने नदी की बात करते हैं, इसे कांकने मसूरदी नदी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर रूपनगढ़ नदी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर साबी नदी है अपने, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सागरमती नदी जो निकलती है बिसलता तालाब से, उसके बारे में बात करेंगे। कांतली नदी के बारे में बात करेंगे, खारी नदी की बात करेंगे, खंडेली नदी के बारे में बात करेंगे, रूपारेल, लसवारी या वरा आपकी जो नदी बोलते हैं उसकी बात करेंगे। और लास्ट के अंदर जो मेंथा नदी है आपकी, उसके बात करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी जो दोस्तों ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी है, ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये वहाँ से निकलती है। वहाँ से कालका माता मंदिर बोला जाता है, वहाँ से निकलती है। देखो इसमें दो साइन बनाए दोस्तों, एक तो मैंने ये बनाया ऐसे, इस साइन का मतलब तो हो गया आपकी नदी यहाँ से उद्गम होती है ऐसे, ये ठीक है। और लास्ट के अंदर ये अपनों ने इसका ऐसे पेड़ सा बना दिया ऐसे, सो जो ऐसे ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों यहाँ पे नदी आपकी लुप्त हो रही है। ठीक है, अब आगे आप समझ जाएंगे मैं जो बात कर रहा हूँ। तो जो दोस्तों घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये हनुमानगढ़ जो यहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के अंदर ये टीबी प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। इसके पास में यहाँ पे तलवाड़ा झील भी बनी हुई है वहाँ से। उसके बाद में ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा की सभ्यता है, उसके पास से बहती हुई प्रवेश करती है। वहाँ पे जो रंग महल है, रंग महल के पास से जाती हुई और फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। फिर पाकिस्तान में आपकी जाती रहती है नदी। तो जो पाकिस्तान में जो ये नदी जाती है दोस्तों, वहाँ पर जिसको अपवाच तंत्र है, जो अपवाच क्षेत्र है वो हक्करा कहलाता है। ठीक है, और लास्ट में ये फोर्ट आवास है, वहाँ पर जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये शॉर्ट के अंदर अपने बात करें तो ये घग्गर नदी है। ठीक है, तो घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी कहाँ से उद्गम होता है? हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कालिका माता मंदिर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में टीबी के पास से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में बटनेर का जो गढ़ है उसके पास से होती हुई कालीबंगा की जो सभ्यता है उसके पास से होती हुई हनुमानगढ़ से गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। गंगानगर में रंगमहल की जो सभ्यता बनी हुई है पुरानी, वहाँ से उसके होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में लास्ट में फोर्ट अब्बास के अंदर ये लुप्त हो जाती है। और जो इसका पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, उसको हकरा कहते हैं। और जो अपने राजस्थान के अंदर इसको नाली प्रवाह भी क्षेत्र भी बोलते हैं, नाली का एरिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपकी होगी। उसके बाद में अपने दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर पर सागरमती की। तो सागरमती जो दोस्तों ये जो नदी है, ये भी अंतःप्रवाह की छोटी सी नदी है। सागरमती नदी है वो अजमेर के अंदर यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर अजमेर के अंदर ही यहाँ पे आपकी लुप्त हो जाती है। यहाँ पर अजमेर में ये नदी लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से है जो ये नदी है वो बिसलताल से यहाँ से निकलती है, अजमेर के पास यहाँ पे गोविंदगढ़ के पास में यहाँ पर ये लुप्त हो जाती है। ये यहाँ पे होगी सागरमती। उसके बाद बात करते हैं साबी नदी है, जो इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर से सेवर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। उसके बाद में अलवर से बहती हुई हरियाणा के पास में निजफगढ़ झील है, उसके अंदर अपना जल गिराती है। और उसके बाद में ये पटौती गाँव के पास, गुड़गांव के पास ये लुप्त हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रूपारेल की। तो जो रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी को अपने लसवारी नदी भी बोलते हैं, जो अपने लिखा रखा है देखो यहाँ पे पहले ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। रूपारेल नदी को रूपारेल बोलते हैं, लसवारी नदी बोलते हैं, वरा नदी बोलते हैं। इसका उद्गम उदयनाथ की या थानागाजी की जो पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है यहाँ से। और ये जो आपकी मोती झील है उसमें जल गिराती है,
फिर उसके बाद में जाके लुप्त हो जाती है। तो ये रूपारेल नदी आपकी आ जाती है दोस्तों। उसके बाद अपने बात करते हैं दोस्तों अपने सांबर झील में जो नदियाँ गिरती हैं उनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो उसके अंदर ये आपका नागौर हो गया, ये आपका अजमेर हो गया, ये आपका जयपुर हो गया, ये ऊपर आपका सीकर हो गया, ये आपका झुंझुनू है। तो जो इसके बीच के अंदर जो नागौर, इस तरफ आपका नागौर आ जाएगा, पश्चिम साइड के अंदर नागौर, पूर्व के साइड में आपका जयपुर और दक्षिण में अजमेर, इन तीनों की सीमाओं के बीच में आपकी सांबर झील बनती है। तो इन सांबर झील के अंदर जो नदियाँ गिरती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें छोटी अंतप्रवाह की नदी है, इसमें ये गिरती है आपकी खंडेला अंतप्रवाह नदी, वो गिरती है उसके बाद नीचे ये है जो खारी, ये दोनों आपकी नागौर से निकलती हैं। उसके बाद आपकी जो रूपनगढ़ है ये आपकी अजमेर में सलेमाबाद से निकलती है, सलेमाबाद में इसका उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है रूपनगढ़ निकलती है, वो भी इसमें गिरती है। उसके बाद मेंथा है, मेंथा नदी आपकी यहाँ से अलवर से निकल कर वो भी आपकी इसमें अपना जल गिराती है। ये चारों नदियाँ जाके मिलकर झील के अंदर अपना जल प्रवाह करती है दोस्तों। इस प्रकार से 4 नदी हैं। सबसे ऊपर अपने अगर बात करें मैप के अंदर तो नागौर के अंदर ऊपर से खंडेली नदी है, वो निकलेगी। उसके बाद में खारी नदी, उसके बाद में नीचे अजमेर की बात करते हैं, अजमेर से रूपनगढ़ नदी निकलेगी सलेमाबाद से, उसका जल गिरेगा। और उसके बाद जयपुर से आपकी पूर्व साइड से मेंथा नदी निकलेगी और वो आपका सांबर झील में जल गिराएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये सांबर झील वाली अपनी नदियाँ कर ली। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं। हाँ, उसके बाद में 2 ये भी अच्छी नदियाँ हैं। एक तो सबसे छोटी हो जाएगी और एक आपकी बात करते हैं। चलो, एक तो आपकी होगी कांकनी नदी, ये जो यहाँ पर है जैसलमेर के अंदर है। तो ये कांकनी नदी है, इसको कांकनी नदी भी बोलते हैं, कांकने नदी, मसूरदी नदी भी बोलते हैं, और ये सबसे छोटी नदी है। तो इसका उद्गम होता है वो कोठारी गांव से दोस्तों, इसका उद्गम होता है कोठारी गांव से, यहाँ से ये उद्गम होता है। उसके बाद में बुद्ध झील के अंदर ये अपना जल गिराती है। उसके बाद में मिट्टी खाड़ी के अंदर जाके आपकी दोस्तों ये लुप्त हो जाती है। ये सबसे छोटी नदी है जिसे कांकने मसूरदी नदी बोलते हैं। उसके बाद में आपकी ये कांतली नदी, दोनों को इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि नाम में थोड़ा डिफरेंस रहता है और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो कांकनी नदी है वो तो आपकी निकलेगी जैसलमेर से, और जो कांतली नदी है जिसको तोरावाटी नदी बोलते हैं, पर तोरावाटी होती नहीं क्योंकि उसका प्रवाह क्षेत्र है, उसको तोरावाटी बोला जाता है, कई बार से तोरावाटी नदी भी बोल देते हैं। तो जो ये आपकी खंडेला गांव से आपकी यहाँ से निकलेगी सीकर के अंदर से, और झुंझुनू में बहती हुई चूरू के पास में जाके लुप्त हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से ये नदी है। तो दोस्तों जो अपनों नदियों की बात की, तो ये सारी अपनों नदियाँ बात करें, एक बार दोबारा इसमें देख लेते हैं अपने। हाँ, तो जो स्टार्टिंग में जो अपने गगन नदी की बात की, मर्त नदी बोलते हैं जिसको, नट नदी बोलते हैं, सरस्वती नदी बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के आपके शिवालिक से निकलती है, कालका माता से निकलती है, राजस्थान में टीबी गांव के पास से प्रवेश करती है। उसके बाद में हनुमानगढ़ में भटनेर के पास से बहती हुई, कालीबंगा सभ्यता के पास से बहती हुई फिर गंगानगर में प्रवेश करती है। गंगानगर में ये रंगमहल जो आपका एरिया है, वहाँ सभ्यता है रंगमहल की, उसके पास से बहती हुई पाकिस्तान में आगे अनूपगढ़ के पास से, अनूपगढ़ कस्बे के पास से, तहसील से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो हकरा कहलाता है, और फोर्ट अब्बास के अंदर जाके पाकिस्तान में जाके लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पहली नदी अपन ने गगर नदी की। दूसरे नंबर पे अपन नदी की सागरमती है, उसका उद्गम अपन ने बिसल तालाब से बताया आपको, बिसल तालाब से होता है, अजमेर से होता है, गोविंदगढ़ के पास में जाके लुप्त हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अपन ने बात की साबी नदी की। साबी नदी है सेवर की पहाड़ियों जयपुर के पास से निकलती है। उसके बाद दोस्तों ये अलवर में बहती हुई और आप नजफगढ़ झील के अंदर पानी गिराकर अपना उसको फुल करती है। उसके बाद के अंदर ये आपकी पटौती गांव के पास, गुड़गांव के पास लुप्त हो जाती है। उसके बाद चौथी नदी अपने बात की रूपारेल, जिसको लसवारी नदी भी, वरा नदी भी बोलते हैं। उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, मीठी झील के अंदर ये अपना जल गिराती है। उसके बाद में जाके वो भी लुप्त हो जाती है आपकी। और उसके बाद में अपनों ने सांबर की चारों झीलों की बात कर दी, खंडेला झील, खारी झील, रूपनगढ़ झील और मेंथा झील। और उसके बाद में अपने दोस्तों बात की कांतली नदी की और आपकी कांकड़े नदी की। तो इस प्रकार दोस्तों मैं 10 नदियाँ ये बात कर ली। अब 10 नदियों की ट्रिक क्या है, अब ट्रिक देखते हैं। ये खुद बनाई है मैंने, अगर आपको अच्छी लगेगी, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मतलब बात करें तो अगर आप राजस्थानी हैं तो ईजी से रहेगा। देखो क्या लिखा है इसमें अपने, काका सा खाक रूप है सांबर में। यानी कोई बोल रहा है, अंतःप्रवाह नदियां बोल रही है, चलो ऐसे मान लो अंतःप्रवाह नदियां बोल रही है, काका सा खाक रूप है सांबर में। और अगर आप इसको मतलब मारवाड़ी में बोलेंगे तो बोलने, जैसे मारवाड़ी हो तो आपको इजी समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा था। तो जैसे काका सा, का से आपका हो जाएगा कांकनी नदी पहली होगी, का से आपकी होगी कांतली नदी, सा से होगी सागरमती, जो अजमेर के अंदर जो आपको बताई थी दोस्तों,
यहाँ से जो बताई थी इस्लामाबाद के पास है यहाँ से, और यहाँ पे जाके जो गोविंदगढ़ से लिप्त होती है वो। उसके बाद साबी जो शिविर की पहाड़ी से निकलती है अलवर के जाके बाद, अलवर में अपना बहती हुई और वो जो जल गिराती है नजफगढ़ झील के अंदर, और जो पटौती गांव के पास हरियाणा में लुप्त होती है उसकी बात की थी साबी। उसके बाद खाख, तो खा से हो गया। अब जो 4 नदी अपने बात की थी सांबर की, तो खा से खंडेली, चलो मैं इस पर लिख देता हूँ साथ में, खंडेली होगी, और ख से होगी आपकी खारी। रूप से होगी रूपनगढ़ आपकी, और एक होगी रूपारेल। रूपनगढ़ वही जो सांबर में झील में गिराती है वो, और रूपारेल जो आपकी जो अलवर से निकलकर भरतपुर के होती हुई जो मोती झील के अंदर आपका पानी गिराते हुए जो लुप्त होती है उसकी बात कर ली। सांबर होगी, सांबर यहाँ पे ये झील है, सांबर आपको पता है, और में मतलब मेंथा होगी। तो टोटल 10 होगी, देखो 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 और एक घग्गर 10, तो 10 नदियाँ होगी। तो अगली बार आपको जब याद करना हो तो बैठना, सीधा बैठना और दिमाग में कहना अंतःप्रवाह नदियाँ बोलती है काका सा खाक रूप है सांबर में, एक लाइन है पर आपको याद रह जाएगी अंतःप्रवाह की नदियाँ। दोबारा मेरे साथ बोलो दोस्तों, काका सा अंतःप्रवाह नदियाँ क्या बोली, काका सा खाक रूप है सांबर में। तो का से आपकी कांतली नदी हो जाएगी, का से कांकड़े नदी हो जाएगी, इसको मशुर्दी नदी बोलते हैं। सा से आपकी सागरमती नदी हो जाएगी, सा से आपकी साबी नदी हो जाएगी, खा से खंडेली हो जाएगी, ख से खारी नदी हो जाएगी, रूप से रूपनगढ़ हो जाएगी, आपकी रूपारेल नदी हो जाएगी जिसको लिस्वारी वरान नदी भी बोलते हैं अपने, और सांबर है, सांबर झील है, में मतलब मेंथा हो जाएगी, और है को आपको याद नहीं करना है, पर यहाँ है से आपका कोई इसमें शब्द नहीं बनता है। तो नेक्स्ट टाइम अंतःप्रवाह नदियों के लिए क्या, बिल्कुल सही बोले, काका सा खाक रूप है सांबर में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी नदियाँ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आराम से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, मतलब आपको फास्ट फॉरवर्ड सुनना है, तो आप इसमें यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप उस पर 2x 1.5x या जो भी आपको अच्छा लगे उस x पे आप सुन सकते हैं। लगता है मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप उसको स्पीड कम कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अंतःप्रवाह नदियों का। नेक्स्ट प्रवाह के अंदर अपने बात करेंगे अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों की, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, और इसी तरीके से अपने जो आपकी खारे पहनने की जो झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।